welcome channel in the channel welcome friends in the channel, and today we are going to start with chapter number 7, that is triangle. So I hope you all are enjoying your lockdown days, and we are here to continue your all studies and all, and fun is there with you. You can do a lot of fun. रामायण महाभारत देखो, अपने इंडियन कल्चर को और ज़्यादा मजबूत बनाओ, और साथ ही साथ हमारे साथ पढ़ाई करते जाओ, बढ़िया रहेगा बिल्कुल। चलो, आज हम देखेंगे ट्रायंगल। सो व्हाट आर ट्रायंगल्स? ट्रायंगल इज़ अ शेप जहाँ पे 3 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। सो 1 2 3 साइड्स होती हैं, है ना, और 3 एंगल्स भी फॉर्म हो रहे होते हैं, नो डाउट। सो आप इस फिगर में देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। एंड ट्रायंगल्स या कोई भी शेप हो ना, तो इनकी खासियत भी होती है, एंड वो खासियत क्या होती है? दैट शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? सो कॉन्ग्रुएंसी क्या है? देखो, कॉन्ग्रुएंसी मतलब है कि व्हेन टू शेप्स are exactly same in terms of their figure, comma, sides and angles, then they are called congruent shapes. And the property of congruent shape is that they are congruent, they have congruency. ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके हैंड्स हैं, नॉट एग्जैक्टली बट येस, वो दोनों एक दूसरे को, आपके जो 2 हाथ हैं, है ना, वो कॉन्ग्रुएंट करते हैं, यानी कि एकदम एग्जैक्ट इन शेप होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं 2 स्क्वायर्स की, सो अगेन वो भी कॉन्ग्रुएंट इन शेप। वाई दे आर कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि एक शेप दूसरी शेप को कम्प्लीटली ओवरलैप करता है जब वो उस दूसरी शेप के बिल्कुल ऊपर रख दिया जाए विद सेम शेप, साइज एंगल्स। सो ये हमारा जो लेसन होगा ना, ट्रायंगल्स, एक बहुत अमेजिंग लेसन होने जा रहा है, और आप लोग बने रहें हमारे लेसन में हमारे साथ। देखो, क्वेश्चन 1 क्या है? इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, AC is equal to AD, AB is common, right, and it is bisecting angle A. Show that ABC and ABD, that means ABC and ABD are congruent, that means ये एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगी। देखो, you know this thing that AC is equal to AD, very well you know. एंड यू इवन नो दिस थिंग कि ए बी जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को। बाइसेक्ट मतलब इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। सो दैट मीन्स एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल TAB। कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता है वो ये है कि AB इज़ इक्वल टू AB, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है।
दोनों में ये कॉमन है। हमारे पास 3 चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी शेप को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए। तो ये तीनों चीज़ हमें जो है जिनसे पता चल रहा है कि दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं। सो येस वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल, बाय विच क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया। भी क्राइटेरिया SAS क्या है? कोई भी शेप जब कॉन्ग्रुएंट होती है तो वो किसी क्राइटेरिया से होती है, क्राइटेरिया किसी रूल से होती है। अब यहाँ पे जो रूल था वो ये था कि दो साइड्स इक्वल है, उनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है। दो साइड्स कौन सी इक्वल है? मैंने गलत बना दिया अभी, सॉरी, ये वाली और ये वाली, और इनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल ये है। तो इस ट्रायंगल में ये चीज़ें इक्वल है, इस ट्रायंगल में भी ये चीज़ें इक्वल है। तो इस वजह से ये कौन सा रूल हुआ? साइड एंगल साइड रूल हुआ। साइड कौन सा रूल है? साइड एंगल साइड रूल, ये ध्यान रखना है। अब यही चीज़ आपको यहाँ दे रखी है। ABC, ABD and ABC and ABD are congruent. AC is equal to AD, CAB is equal to DAB, AB is equal to again AB. So that is why they are congruent by SAS rule, hence proved. The other thing they are saying, what can you say about BC and BD? BC and BD भी equal है क्या? So देखो, आपने जब 3 चीज़ों को प्रूव कर दिया कि वो 3 चीज़ें इक्वल है, तो किसी ट्रायंगल में जो चौथी पांचवी चीज़ होती है वो अपने आप इक्वल हो जाती है जब उसकी कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूफ हो गई हो बाय द 3 साइड्स। तो 3 चीज़ें जब उसकी प्रूफ हो गई हैं तो चौथी चीज़ ऑटोमेटिकली बाय CP/CT रूल प्रूफ हो जाती हैं। ठीक है, CP/CT होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो CP/CT रूल से ये प्रूफ हो गई। अब अगला क्वेश्चन, ABCD is a quadrilateral triangle in which AD is equals to BC and DAB is equal to CBA. Prove that ABD is equal to BAC, BD is equal to AC and ABD is equal to BAC. पहले हमें इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है दैट ABD is equal to BAC है। देखो, हम दो कलर लेंगे। पहला है ABD, ये ट्रायंगल, एंड दूसरा ट्रायंगल है BAC, ये वाला ट्रायंगल। हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। आपको सबसे पहली चीज़ जो दे रखी है दैट AD इज इक्वल टू BC है, तो ये तो आप लिख दो, AD इक्वल्स टू BC, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। एंड तीसरी चीज़ आपको फाइंड करनी है, आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दोगे। देखो, दोनों ट्रायंगल्स में ये जो पोर्शन है ये कॉमन है। कौन सा पोर्शन कॉमन है? AB कॉमन है। सो AB इज कॉमन, तो आप क्या कह सकते हो? AD इक्वल्स टू BC, एंगल DAB इज इक्वल टू CBA and AB is equal to AB because it's common. So by again SAS rule हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। BD is equal to AC by CP/CT हो जाएगा, ABD is equal to BAC by CP/CT हो जाएगा। 3 चीज़ें प्रूफ कर दी, तो चौथी चीज़ अपने आप ही हम बाय CP/CT प्रूफ कर सकते हैं। In the given figure, ABCD is a quadrilateral triangle in which AD is equal to BC and DAB is equal to CAB. In ABD triangle and BAC triangle are एक सेकेंड, अच्छा ये तो सॉल्यूशन है। चलो अब ये वाला नेक्स्ट है। AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. Show that CD bisects AB. अच्छा देखो, आपको ये प्रूफ करना है कि जो CD है वो जो BD है इसको CD AD AB को बाइसेक्ट करती है।
आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दोगे अगर, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि क्या जो सी डी है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ए बी सी को। कैसे पता चलेगी मैं बताती हूँ। देखो इस फिगर को ध्यान से अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आपको ये बात पता है बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए है। और क्या चीज़ हमें पता है, दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ टी। ये हमें चीज़ें हैं जो मिली, और इससे हम कह सकते हैं कि येस दिस ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो अब हम देखते हैं, हमने ये कहा कि जो ट्रायंगल ए ओ डी और वो बी ओ सी के इक्वल है। यस हमने ये कहा था, बट एकदम एंड में बोला था, कहा था सी बी ओ इज़ इक्वल टू डी ए ओ, ये भी हमने कहा 90 डिग्री एंगल्स बन रहे हैं। हमने ये भी कहा ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, कहा दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। बाय विच रूल, बाय एंगल साइड रूल। एंगल साइड रूल क्या है, देखो वन एंगल टू एंगल और कोई इनकी एडजेसेंट साइड, दो एंगल्स एंड वन एडजेसेंट साइड, सो दैट इज़ द AAS रूल। इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि यस दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड हेंस जो हम कह सकते हैं AO इज इक्वल टू BO है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। ये चीज़ भी प्रूफ हो गई। और इससे हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि CD बाइसेक्ट्स AB। ये भी पता चल गया कि CD जो है वो AB OC को बाइसेक्ट, AB को बाइसेक्ट कर रहा है। सो बाय CPCT हमने ये सब प्रूफ कर दिया। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines। ये हमारा क्वेश्चन 4 है। पैरेलल लाइन्स P and Q शो दैट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। ABC और CDA को कॉन्ग्रुएंट करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है ABC एंड CDA को। इन दोनों को, एक इसको एक इसको। कैसे करेंगे, बहुत इजी है, देखते हैं। देखो ABC एंड CDA, ABC और CDA में एक चीज़ जो हमें पता है वो ये है कि AC इज़ कॉमन, सो वो दोनों तो इक्वल हो ही गई। और क्या हमें पता है, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है तो इनके ऑल्टरनेट एंगल्स भी पैरेलल होंगे। दैट मीन्स ये एक ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है जहाँ पे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। तो DAC इज इक्वल टू एंगल CAB, राइट। सो ये हमें दो चीज़ पता चल गई हैं, दैट AC इज इक्वल टू AC कॉमन, एंड द अदर थिंग वी कैन से इज, ये मैंने थोड़ा गलत तरह से लिख दिया है, सही है बट थोड़ा फॉर्म जो है ना वो थोड़ा रॉन्ग हो गया है। DAC
ये BAC मतलब BAC एंड DCA ये इक्वल हो गए, तो BAC DCA इक्वल हो गए, AC इज इक्वल टू AC विच इज़ कॉमन, है ना। और क्या कॉमन चीज़ हमें और मिल रही है, एक तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है और देखो BCA और DAC, तो देखो BAC इज इक्वल टू DCA, सेकेंड थिंग BCA इज इक्वल टू DAC, ये दो चीज़, और तीसरी AC इज इक्वल टू AC, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब आप कहेंगे ये BA, ये समझ नहीं आई बात आप लोग को, तो ये देखते हैं। देखो हमें क्या करना है, ABC कॉन्ग्रुएंट करना है CDA के, तो ABC और CDA कॉन्ग्रुएंट करना है। सबसे पहले देखो एंगल BAC कौन सा होगा, ये B है, ये A, BAC ये कॉन्ग्रुएंट, ये इक्वल होगा किस एंगल के, DCA एंगल के, ये Z जो बना रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। और क्या इक्वल होगा, देखो ये इक्वल होगा एंड ये भी इक्वल होगा, एंगल BCA दैट मीन्स ये वाला एंगल, एंड DAC ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, इस फिगर में। AC इज इक्वल टू AC होगा, हेंस प्रूव्ड ये दोनों इक्वल है। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।